हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन परम आईएएस। आज हम लोग इंटरव्यू के रिगार्डिंग बात करेंगे। जो इंटरव्यू में जो अपकमिंग इंटरव्यू है आपका 70th का जो इंटरव्यू होने वाला है, इसमें बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, अक्सर स्टूडेंट को दिक्कत होती है यहाँ पे। उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग कहीं मॉक दे रहे होंगे या फिर जब इंटरव्यू फेस करते होंगे या आपने पहले कभी इंटरव्यू फेस किया होगा, तो आपको बेसिक क्वेश्चन जो है उसमें आप लोग फंसते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने ये कुछ आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि परम आईएएस में मॉक इंटरव्यू चल रहा है। अब तक हम लोगों ने अपने यहाँ के बच्चों का जो टेस्ट सीरीज़ और प्लस फाउंडेशन बैच है, 250 के आसपास हमने अभी तक मॉक लिया है और ये मॉक अभी भी कंटिन्यू है। तो कहने के हमने ये यहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि बच्चे जो फंसते हैं अक्सर जो है ऑप्शनल में फंस रहे हैं, ऑप्शनल का जवाब अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा जो होता है, जो जो उसका स्नातक का विषय होता है, जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होता है, इसमें अक्सर देखते हैं कि बच्चा क्लियरली आंसर नहीं कर पाता है, वो एग्जैजरेट करता है। क्योंकि एग्जैजरेट कीजिएगा तो आपका मार्क्स फिर जो लो होगा, ठीक है। उसका सर्विस प्रेफरेंस जब पूछा जाता है तो सर्विस प्रेफरेंस को जस्टिफाई नहीं कर पाता है। और उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे कि हॉबी हॉबी भी एक जो बड़ा इशू है। जो 250 बच्चे का मॉक लेने के बाद हमने ये देखा है कि ये 4 चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ है, जो आपको पता है बट आप बोल नहीं पाते हैं, वहाँ पे अच्छे से वहाँ डील नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपका इंप्रेशन ख़राब होता है। और इंप्रेशन ख़राब होने का मतलब है कि वो ओवरऑल मार्क्स जो है उसी हिसाब से आपका फिर दिया जाता है, ट्रांसलेट हो जाता है आपके मार्क्स में। तो आज हम इन चीज़ों पे बात करेंगे कि आप कैसे बात करें, कैसे आप इसको डील करें, क्या बोलें। आपका अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो आपको क्या बोलना चाहिए, आपको आर्ट्स अगर बैकग्राउंड है तो आपने ऑप्शन दूसरा लिया है तो क्या बोलना चाहिए, अगर आपने आईटी है या फिर कोई साइंस का विषय आपने लिया है तो आप क्या बोलेंगे। वन बाय वन करके हम ऑप्शनल को डील करेंगे। उसके बाद जो हमारा ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है उसको डील करेंगे कि हम इंटरव्यू के पैनल में जो चेयरमैन है, जो मेंबर है, जो क्वेश्चन पूछा है उनको कैसे हम ये करें। और सर्विस प्रेफरेंस जो है सब लोगों का अलग अलग होता है, इसको हम कैसे जस्टिफाई करें। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि जो हॉबी है, हॉबी हम लोग को किस तरह से चूज करना चाहिए। एग्जैजरेशन अक्सर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो इस पे भी कुछ हम लोग इनपुट देने का काम करेंगे, जो आपके ओवरऑल इंटरव्यू के मार्क्स में एक कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करेगा, वैल्यू एडिशन करेगा। और जब वो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है, वैल्यू एडिशन होगा, तो ऑब्वियस बात है कि आपका सिलेक्शन, आपका रैंक और आपके फाइनल सिलेक्शन में तो होगा ही, साथ आपके रैंक में भी वो जो आपका डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हमारा ये है कि ऑप्शनल। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिक क्वेश्चन है, जो इंटरव्यू में जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू चूज एक्स वाई जेड ऑप्शनल। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स वाई जेड हमने इसलिए कहा है कि किसी का मान लीजिए इंजीनियरिंग है, किसी का इंग्लिश अगर ऑनर्स रहा है, किसी का मान लीजिए हिस्ट्री रहा है, उन्होंने ज्योग्राफी रखा है, किसी का इंजीनियरिंग रहा है, उन्होंने ज्योग्राफी रखा है, किसी का आईटी है, उन्होंने सोशोलॉजी रख लिया है, किसी का मान लीजिए अगर बैकग्राउंड साइंस है, उन्होंने मान लीजिए साइंस का जैसे फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, उन्होंने हिस्ट्री रखा है। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई डिड यू चूज एक्स वाई जेड ऑप्शनल। आप अपने हिसाब से वहाँ पे अपने ऑप्शनल को फिट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है इंटरव्यू में, जो पहला क्वेश्चन होता है या दूसरा क्वेश्चन होता है, वो यही होता है कि आपने ये ऑप्शनल क्यों चूज किया, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है, यही ऑप्शनल आपने क्यों चूज किया। तो इसको भी हमने क्या किया है, सब डिवाइड किया है। जैसे अगर आपसे, मेरे हिसाब से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको कैसे आंसर करना चाहिए, इसी पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड हैं तो उसके लिए आपका डिफरेंट आंसर होगा। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आपका आंसर अलग होना चाहिए। आप अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो आपका आंसर अलग होना चाहिए। एक एग्जांपल बताते हैं आपको। पिछली बार एक बीपीएससी का हम लोग मॉक ले रहे थे, एक बच्चा आया था पूर्णिया से, उसका फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है 69वीं में। उन्होंने इंग्लिश अपना ऑप्शनल रखा था, उसका ऑप्शनल क्या था, इंग्लिश था। और इंग्लिश में जब हमने पूछा कि व्हाई डिड यू चूज ऑप्शनल हिस्ट्री, और तुमने यहाँ इंग्लिश से ऑनर्स किया है, तो उसका आंसर बहुत वोग था। आंसर क्या था, और दूसरी बात वो ये था कि बच्चा इंग्लिश में कंफर्ट भी नहीं था, बीएनएमयू से पास आउट था, इंग्लिश बोल भी नहीं पाता था, और उन्होंने इंग्लिश ऑनर्स कर रखा था, और ऑप्शनल उसका हिस्ट्री था या फिर ज्योग्राफी था, ऐसे ही कुछ था। तो जब ये
जब वो आंसर किया तो हम लोग इम्प्रेस नहीं हुए, और इम्प्रेस नहीं हुए तो फिर उसका ऑब्वियस बात है कि जब हम लोग इम्प्रेस नहीं हो रहे हैं तो आपका वहाँ भी जा कर के दिक्कत होगी, वहाँ भी वो लोग भी इम्प्रेस नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने उसको कुछ अपना अपना सजेशन दिया था, और सजेशन देने का मतलब ये था कि इनपुट जो मॉक लेने के बाद, और जब मॉक के बाद इनपुट दिया, और वही ठीक वही जाके वो बच्चा वहाँ पे बोला, स्टूडेंट बोला, और उसको 80+ मार्क्स आया। और ये क्वेश्चन वहाँ भी रिपीट हुआ था कि तुमने इंग्लिश को छोड़ करके बाकी जगह क्यों आपने ये ऑप्शनल चूज किया, ज्योग्राफी या हिस्ट्री जो भी चूज क्यों किया। तो क्वेश्चन सेम था, आंसर किया, इंप्रेस हुआ, मार्क्स 80+ हुआ। तो इसीलिए हम लोग बात करेंगे, अगर सपोज कीजिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपने ये ऑप्शनल XYZ ऑप्शनल क्यों चूज किया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। अगर आर्ट्स के बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आप सिर्फ ये बोलिए कि सर हमारी रुचि जो है, हमारी रुचि जो सिविल सर्विसेज में जाने की थी, क्योंकि इसमें आर्ट्स बैकग्राउंड होने के नाते आर्ट्स का जो सब्जेक्ट इसमें ज़्यादा होता है, इसका वेटेज ज़्यादा होता है, इसीलिए मैंने इंटर के बाद मैंने हिस्ट्री या ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या फिर मान ली पॉलिटिकल साइंस चूज किया। जो भी आपका ऑप्शनल XYZ, आप सिंपली ये बोलिए, कोई एग्जैजरेशन नहीं है, कोई इसमें कुछ इसमें फ्लॉज आपको वो भी नहीं खोज पाएंगे। सिर्फ बोलिए कि सर हमारी रुचि थी, क्योंकि इसका वेटेज भी ज़्यादा था, हम जो सिविल सर्विसेज में आना चाहते थे, एंड दैट्स वाई आई चूज ऑप्शनल हिस्ट्री, ये दिस एंड दैट। तो आप ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं और आपका ऑप्शनल मान लीजिए आर्ट्स है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने फिजिक्स, आपने क्या किया है, फिजिक्स से ऑनर्स किया है, या फिर मान लीजिए केमिस्ट्री से ऑनर्स किया है, और आपने अभी ऑप्शनल रखा है ज्योग्राफी या हिस्ट्री या PSIR या फिर कोई और सब्जेक्ट जो आपका आर्ट्स बैकग्राउंड का है। ठीक है, आर्ट्स का है, आर्ट्स का पेपर है, लेकिन आपने साइंस से किया ग्रेजुएशन, तो इसमें आप ये बोलिए कि क्योंकि सर मैंने +2 साइंस से किया था, और सबसे उस समय एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय सर मुझे लगा कि साइंस में ही आगे बढ़ेंगे, इसमें हमको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन बाद में हमारी रुचि डेवलप हुई सर, हमने अपने पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस में देखा या आसपास के लोगों को देखा तैयारी करते हुए, और बाद में मेरा भी मन हुआ कि हम भी सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करें। उसके बाद जब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो हमने ये देखा सर कि इसमें आर्ट्स पेपर का ज़्यादा वेटेज है एज़ कम्पेयर टू साइंस इन मेंस। ठीक है, PT में, मेंस में ज़्यादा है, इसीलिए हमने सर हिस्ट्री या ज्योग्राफी ऑप्शन रखा। ये ईमानदारी भरा आंसर होगा। अगर आप ईमानदारी से आंसर करते हैं तो ऑब्वियस बात है कि वो लोग को भी नहीं लगता कि बच्चा बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहा है, ये कर रहा है, क्योंकि आप झूठ बोलेंगे तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, तो आर्ट्स में अगर आपका है, एग्जाम्पल हिस्ट्री है, आपने ज्योग्राफी रखा, तो आप सिंपल आंसर कीजिए सिविल सर्विसेज की का सर प्रिपरेशन करने का हमारी रुचि थी, और इसलिए मैंने आर्ट्स रखा। आर्ट्स के बाद हमको लगा कि ये हम ज़्यादा कंफर्ट है इसमें, इसलिए हमने ज्योग्राफी या ये ऑप्शन रखा है। साइंस वाले में हमने बता दिया कि +2 करने के बाद हमको लगा कि करियर ग्रोथ इसमें ज़्यादा है हमारा, इसमें हमारी रुचि भी थी। बाद में पता चला कि बाद में मेरा मन हुआ कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करें। जब हमने सिलेबस देखा तो इसमें देखा कि आर्ट्स का काफ़ी वेटेज है, दैट्स वाई हमने अपना ऑप्शनल चेंज किया और ऑप्शनल हम इसलिए रखा। अगर लास्ट जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो अगर आप इंटरव्यू जो हम लोग ले रहे हैं, मोस्ट ऑफ द इवन ये कहें कि 30 to 40% अभी भी इंजीनियर आ रहे हैं यहाँ पे, और अगर हम ज़्यादा अगर थोड़ा एक्सजरेट करें तो 50% के आसपास आपको इंजीनियर आ रहे हैं। इंजीनियर को ये आंसर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो अपने आप को कैसे डिफेंड करें इंटरव्यू पैनल में या बोर्ड में। ठीक है, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग कर रखा है, गवर्नमेंट का रिसोर्स इस्तेमाल किया है या फिर अपने फैमिली का रिसोर्स इस्तेमाल किया है, अच्छा खासा फ़ी दिया है, आप उधर छोड़ करके, इंजीनियरिंग फील्ड छोड़ करके आप इधर आ रहे हैं। एक तरह से आप जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपका बहुत ज़्यादा है, आप जो GDP पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, आप स्किल्ड हैं, ये सब क्वेश्चन हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आप अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो आपको ऐसे आंसर करना चाहिए कि सर मैंने +2 सर साइंस से किया था, उसके बाद सर मैंने पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस, ये भी कह सकते हैं पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस, अपने साथियों को देखा कि उन्होंने इंजीनियरिंग परस्यू किया, या दूसरी तरह आप दूसरा ये बोल सकते हैं कि सर फैमिली चाहती थी कि हम इंजीनियरिंग करें,
दो आंसर हो सकता है। पहला हो सकता है कि पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस, मतलब जो आपके साथी हैं, जो आपके बैचमेट थे, जो आपके साथ पढ़ते थे, सारे ने जो सारे का सारा इंजीनियरिंग उन्होंने परस्यू किया, इसीलिए सर उस समय पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस के कारण हमने भी इंजीनियरिंग रखा था। ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि सर फैमिली में हमारा सोशल स्ट्रक्चर या फैमिली ऐसी थी कि सारे लोग इंजीनियर थे, इसीलिए जो फैमिली का प्रेशर था कि आप इंजीनियरिंग ही करें, ऐसा भी आंसर कर सकते हैं। या फिर दूसरा आप आंसर कर सकते हैं कि सर +2 के बाद हमने ये देखा कि सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर किसी में है तो इंजीनियरिंग फील्ड पे है। एग्जांपल के तौर पे किसी ने आईटी से किया है, किसी ने सीएस से, कंप्यूटर साइंस से किया है, तो आप ये बोल सकते हैं कि सर इंजीनियरिंग के बाद हमने अपने कैरियर जो ग्रोथ को लेकर के सोचना शुरू किया, तो हमने ये देखा कि इसमें इंजीनियरिंग फील्ड जो है काफ़ी डाइवर्स फील्ड है। इसमें आईटी से लेके जो बीपीओ से लेकर के, ठीक है, इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है। इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में देखेंगे कि बहुत सारे आईटी को हायर किया जाता है, खास कर ई गवर्नेंस के लिए, तो हमने देखा कि इसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, इसीलिए सर हमने इंजीनियरिंग उस समय परस्यू किया। लेटर ऑन हमने ये रियलाइज़ किया, या हमारा अपना थॉट प्रोसेस ऐसा है कि हमको सिविल सर्विस में जाना चाहिए, हम वहाँ पे भी अच्छा कर सकते हैं, इसीलिए सर हमने उस समय इंजीनियरिंग लिया। लेकिन अभी हम ये ऑप्शनल के साथ, हिस्ट्री या ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर वही बात कीजिएगा कि इसमें वेटेज ज़्यादा दिस एंड दैट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो आर्ट्स वाले का है उसका भी आंसर क्लियर हो गया, साइंस वाले का क्लियर हो गया, इंजीनियरिंग वाले का भी क्लियर हो गया। अगर आप ऐसे आंसर करते हैं तो उनको नहीं लगेगा कि बच्चा एग्जैजरेट कर रहा है या झूठ बोल रहा है। अगर आप उसको समझाने की कोशिश कीजिएगा ज़्यादा, तो फिर उनको लगेगा कि नहीं, बच्चा कुछ ज़्यादा ही काबिल है, ये सिविल सर्वेंट के लिए काबिल नहीं है। ठीक है, तो ये भी होता है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो होता है ग्रेजुएशन से रिलेटेड। तो ग्रेजुएशन एग्जाम्पल के तौर पे कोई मान लीजिए क्या किया, कोई फिजिक्स से कर लिया, कोई हिस्ट्री से कर लिया, कोई मान लीजिए ज्योग्राफी से कर लिया, कोई PSIR से कर लिया है, कोई जो है मान ली इंजीनियरिंग कर लिया, कोई बायोटेक्नोलॉजी कर लिया है ना, कोई बायोटेक कर लिया है। ठीक है, बायोटेक कर लिया है, बट आप आ रहे हैं कहाँ, सिविल सर्विसेज में। तो इसको भी डिफेंड करना है कि अगर आप आर्ट्स से हैं, तो हमने पिछले इसमें भी बताया कि आर्ट्स से हैं, तो अगर आप आर्ट्स से सिंपली बोलिए कि सिविल सर्विसेज की तो हमारा टिल्टेशन था, इसीलिए हमने आर्ट्स से किया। दूसरी बात कि अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, बायोटेक से हैं, या फिर मान लीजिए कि और कोई ऐसा फील्ड से, आप अगर फार्मेसी से हैं, तो आप बोलिए कि सर उस समय हमारा करियर ग्रोथ इसी में था, इसीलिए हमने चूज किया। ठीक है, बस सिंपल आंसर है। या फिर मान लीजिए, और ये भी बोल सकते हैं सर इसमें हमारी इंटरेस्ट उस समय रुचि थी, क्योंकि हमने +2 साइंस से किया था, या +2 आर्ट्स से किया था, या +2 कॉमर्स से किया था। अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हैं तो मान लीजिए अकाउंटेंसी कुछ है आपका, तो ऐसे कर सकते हैं कि सर सिविल सर्विसेज हमारी रुचि थी। दूसरा अल्टरनेट कैरियर, ये भी आप बोल सकते हैं। तीसरा आप बोल सकते हैं कि सर मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता था, या हमारी इसमें रुचि थी। तो सिंपली आप ये बोलिए कि इसीलिए मैंने ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट लिया था। एग्जाम्पल के तौर पे आप करियर ग्रोथ में इंजीनियरिंग, फार्मेसी, बायोटेक, मेडिकल फील्ड में जितना भी चीज़ वो चीज़ जोड़ सकते हैं। इंटरेस्ट से भी आप उसको ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। लगेगा कि नहीं बोर्ड को भी कि नहीं बच्चा सही कर रहा है। तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो बोर्ड में पूछा जाता है कि सर्विस प्रेफरेंसेस, या आपका सर्विस प्रेफरेंस क्या है। ठीक है, और हम लोग भी यहाँ पे पूछते हैं इंटरव्यू में, कोई ना कोई 4-5 लोग बैठे रहते हैं, कोई ना कोई तो पूछता ही है कि तुम्हारा सर्विस प्रेफरेंस क्या है। ठीक है, अब अब ये है कि 3-4 सर्विस बोलना होता है, ऐसे उनके पास कुछ होता नहीं है, उनके पास ईयर ऑफ पासिंग आउट बस होता है। अगर आपने कहा, आपने चूज किया मान लीजिए BAS, BFS बिहार फाइनेंस सर्विस, और मान लीजिए DO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सर्विस, इस तरह का आपने चूज किया है, तो भी वहाँ सवाल उठेगा कि व्हाई डिड यू चूज BAS, BFS एंड DU। अगर आपने DYSP रखा है, DYBPS बिहार पुलिस सर्विस रखा है, तो भी यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा कि तुमने BS क्यों नहीं चूज किया है। ठीक है, BS क्यों नहीं चूज किया है। जैसे हमारा जो अपना जो ये एटीट्यूड है, जो हमारा जो बॉडी है, जो हमारा ये है, हम एक बार इंटरव्यू में 60 से 62 में हमसे पूछा तुम्हारा तो BS ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई लोग होता है जैसे हमारे जैसे लोग DYSP रख लें, तो फिर उसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है कि आप डिफेंड कैसे करें। डिफेंड करने का भी तरीका बताएंगे। तो अगर आप BS रखे हैं तो भी सवाल उठता है कि तुमने BS बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्यों रखे, BPS क्यों नहीं रखा।
या अगर आप DYSP BPS रखा है तो ये भी सवाल उठता है कि तुमने ये डाइवर्स फील्ड को क्यों छोड़ दिया, इसको क्यों चूज किया। और या आपका तीसरा कोई ऑप्शन है, जैसे सब रजिस्ट्रार लोग रखते हैं, स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर रखते हैं, उसमें आप क्या बोलेंगे। तो मोटा मोटी जो प्रीमियर सर्विस है ये 3 सर्विस है, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर, DYSP और BS, यही लोग पहला प्रीफरेंस जो अपना रखते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपको डिफेंड करना हो, तो अगर BS को डिफेंड करना हो तो BS को डिफेंड कैसे करेंगे। सिंपली है, ईमानदारी से आंसर कीजिए कि सर BS बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सारे डिपार्टमेंट में इसकी पोस्टिंग होती है। ये डाइवर्स, जो सबसे डाइवर्स है, मोनोटोनस यहाँ पे कल्चर नहीं है। आप मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से लेके आर्ट एंड कल्चर से लेके फाइनेंस से लेकर के आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से लेके होम डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होती है। तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ द मोस्ट डाइवर्स सर्विसेज इन बिहार गवर्नमेंट, ऐसे ही बोल सकते हैं। बोले कि सर मुझे वर्क कल्चर, मेरा जो अपना एटीट्यूड है वो इससे मेल खाता है, वर्क कल्चर हमको पसंद है, यहाँ पे लोगों के बीच में हम जो है काम कर सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के पॉलिसी को हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वर्क कल्चर बेसिकली कहने का मतलब है वर्क कल्चर आपको पसंद है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तीसरा जो है कैरियर ग्रोथ, इसमें बहुत अच्छा है सर, बाकी सर्विसेज के मुकाबले इसमें कैरियर ग्रोथ है। आप SDC से लेके SDM से लेकर के आप DM से लेकर के आप सेक्रेटरी तक बन सकते हैं इसमें। तो अगर आप इस तरह से ईमानदारी से आंसर देंगे तो उनको भी क्योंकि वहाँ भी जो लोग बैठे हैं वो इन्हीं सर्विसेज से आए हुए हैं, चाहे वो BFS होंगे, कोई BS होंगे, कोई पुलिस सर्विस से आए होंगे, तो उनको सब चीज़ मालूम है। आप झूठ बोलेंगे पकड़े जाएंगे, इसीलिए झूठ मत बोलिए, एक्सैजरेट मत कीजिए। आप बोलिए कि सर ये डाइवर्स है, वर्क कल्चर हमको पसंद है, पीपल को हम सर्व कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, और साथ ही साथ कैरियर ग्रोथ भी इसमें अच्छा है। अगर आप ऐसे बोलते हैं तो उनको भी अच्छा लगे बच्चा जेन्युइन बच्चा है, अगर जेन्युइन उसको लगेगा तो ऑब्वियस बात है कि मार्क्स आपका बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। अगर मान ली सपोज कीजिए कि आप 75 सोच रहा होगा तो ऑब्वियस बात है वो 80 देगा, क्योंकि आप वहाँ पे ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं। दूसरा आता है DYSP या BPS। बहुत सारे बच्चे BPS रखते हैं, तो BPS रखने से ऑब्वियस बात है कि सवाल आएगा कि BS जैसा डाइवर्स फील्ड को तुम छोड़ के यहाँ पे क्यों आ रहे हो। क्वेश्चन तो जायज है, व्हाई डिड यू चूज DYSP या बिहार पुलिस सर्विस जो एज योर फर्स्ट सर्विस प्रेफरेंस यहाँ पे आएगा। तो सिंपली बोलो कि सर हमारा जो अफेक्शन है वो यूनिफॉर्म की तरफ है। सिंपल, कोई ये मत बोलो कि हम रिफॉर्म ये ला देंगे, वो कर देंगे, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा कर देंगे, या खराब है या अच्छा है, मत बोलो। मेरा अपना मानना है कि इसमें अगर यूनिक आंसर है कि सर मेरा अफेक्शन जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म की तरफ है। बचपन से मेरा ये सपना था कि हम पुलिस में जाएं और यूनिफॉर्म से मुझे प्यार है, दैट्स व्हाई आई चूज BPS एज माय फर्स्ट सर्विस प्रेफरेंस, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, अब इस बात अच्छा लगेगा। दूसरा है कि इंटरेस्ट है, आप डायरेक्टली पीपल को हेल्प कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, बाकी जितनी भी चीज़ें आप उसको दूसरी बार बोलिए, पहले बोलिए कि सर मेरा यूनिफॉर्म के प्रति लगाव रहा है, हाँ दैट्स वाई कि हम सर इसको है। और दूसरी बोले कि सर ये डायनामिक सर्विस है, आप लोगों को इंस्टेंट जस्टिस दे सकते हैं। इंस्टेंट जस्टिस कहने का मतलब है, अब ऐसा नहीं कि आप कोर्ट को आप ये कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये बताया कहीं पर ट्रैफिक जाम है, ठीक है, कहीं पर ट्रैफिक जाम है, या सपोज कीजिए कि कोई लोग जो है कहीं फंसे हुए हैं, ठीक है, आपदा प्रबंधन से लेके किसी भी फील्ड में कहीं भी लोग फंसे हुए हैं, या फिर मान लीजिए किसी को थाने में जो गिरफ्तार करके लाया गया है, आप एज ए DYSP वहाँ पे जाते हैं, आप देखते हैं कि बच्चे कि ये जो है कल्प्रिट नहीं है, ठीक है, ये जो क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, तो आप उसको थाने से ही भेज सकते हैं। तो ये जॉब सेटिस्फेक्शन भी देता है, ठीक है, इंटरेस्ट आपको जॉब सेटिस्फेक्शन भी देता है कि आपको तुरंत आपको दिखने को मिलेगा कि हमने कुछ सोसाइटी के लिए किया, हमने किसी के लिए कुछ किया, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हैं कि BPS हमने क्यों चूज किया। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कि सब रजिस्ट्रार कोई लेता है, कोई असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स जिसको पहले CTO बोलते थे, ये भी कुछ लोग चूज करते हैं, खास की लड़कियां जो है इसको ज़्यादा चूज करती हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं, या फिर मान लीजिए कोई MEO रख दिया है पैसा कमाने के लिए, ऐसा भी लोग बहुत सारे लोग हैं,
कोई एमईओ रख रहे हैं, कोई एडीटीओ रख रहे हैं, तो उसको डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल है। आप अपने से प्रिपेयर कर लिए, या फिर हम लोग यहाँ पे सेमिनार जो करवाते हैं उसमें हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सब रजिस्ट्रार, ये भी प्रीमियर सर्विस है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, ये भी प्रीमियर सर्विस है। अगर इस तरह का आप सर्विस अगर रखें तो इसको भी डिफेंड करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आपने बीपीएस, बीएस और बीपीएस को दोनों को छोड़ करके आप आ रहे हैं, ठीक है। तो आप बोलिए कि सिंपल बोलिए कि सर सिविल सर्विसेज ये दोनों डिमांड को फुलफिल करता है, जो सब रजिस्ट्रार और सीटीओ जो है स्टैक के बारे में बोलिए कि सर सिविल सर्विसेज में ये प्रीमियर जॉब ये भी है, इसका काम भले ही रेवेन्यू जनरेशन है, बट आप लोगों को सर्व करते हैं। पहली बात है कि ये जो सिविल सर्विसेज का पार्ट है। दूसरी बात है कि इसका जो वर्क लाइफ बैलेंस, इसका सर हमको यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस देखने को मिलता है। अगर आप महिला हैं तो बिल्कुल आप ये बोलिए, आप मेल हैं तो भी ये बोल सकते हैं कि सर इसमें वर्क लाइफ बैलेंस है, मेरा जो नेचर है वो इसको ज़्यादा सूट करता है, मुझे वर्क लाइफ बैलेंस, जो मुझे सिविल सर्विसेज में जाना तो है ही, साथ ही साथ मुझे वर्क लाइफ बैलेंस को भी अपने ख्याल में रखते हुए मैंने ये सर्विस जो प्रेफरेंस दिया है। साथ ही साथ कि ये जॉब का जो कल्चर है ये मुझे बहुत पसंद है, दैट्स वाई सर कि हमने ये चूज किया है। अगर आप ऐसे बोलते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका जो मार्क्स जो है 2, 4, 5 मार्क्स जो है आपका बढ़ ही जाएगा। अब लास्ट हम लोग बात करेंगे जो सबसे कंट्रोवर्शियल है। हमने अब तक हमारे यहाँ, हम तो नहीं, हमारे यहाँ जितने भी पैनल बैठते हैं लगभग 250 का हम लोग इंटरव्यू ले चुके, मॉक इंटरव्यू हम लोग यहाँ लिए हैं। मॉक इंटरव्यू लेने के दौरान मुझे ये पता हम लोग को चलता है कि आप लोग एग्जैजरेट बहुत करते हैं। जो आपकी हॉबी नहीं है कुछ भी डाल दो, कुछ लोग 3-4 हॉबी डाल दे रहे हैं, तो ये ब्लंडर नहीं करना है। हम लोगों ने जितनी बार भी इंटरव्यू फेस किया, ठीक है, तो हम लोगों ने अपना एक ही हॉबी, अगर हॉबी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे हॉबी पूछा ही जाए, हो सकता है कि आपका इंटरव्यू किसी दूसरे डोमेन में चला जाए, इंटरनेशनल रिलेशन किसी और, या बिहार के बारे में, महिलाओं के बारे में, या किसी और फील्ड में चला जाए। हो सकता है कुछ आपसे हॉबी पूछा ही ना जाए, हो सकता है कि करंट अफेयर पूछा ही ना जाए, हो सकता है कि आपसे ऑप्शनल पूछा ही नहीं जाए, बट अगर पूछ लिया जाए तो आपको प्रिपेयर्ड रहना बहुत ज़रूरी है। हमने ये देखा है कि हॉबीज़ में लोग अक्सर जो है 3-4 हॉबी, कोई मधुबनी पेंटिंग डाल रहे हैं, साथ साथ में और कुछ XYZ, किचन गार्डनिंग, कुकिंग, दिस एंड दैट, एक ही साथ बहुत सारे को क्लब कर दे रहे हैं। मेरा अपना सजेशन है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, पर्सनल सजेशन ये है कि आप एक ही हॉबी डालिए। अगर पूछा जाता है इंटरव्यू में तब तो आप उसको डिफेंड कर पाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कि आपका मान लें किचन गार्डनिंग, हमने बहुत लोगों का देखा किचन गार्डनिंग रख लिया है, उसके बारे में बेनिफिट नहीं मालूम है, उसके बाद प्रोज एंड कौन नहीं मालूम है, कौन सा कंपोस्ट, कौन सा खाद लगाएं, हम तो पूछ सकते हैं ये सब चीज़, कौन सी खाद डालनी चाहिए ये नहीं मालूम है। तो कहने का मतलब है कि बी रियल, आपको क्या रहना है, वास्तविकता से भागना नहीं है। जो आप अपने लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं उसी में से चूज कीजिए कि हमको सबसे ज़्यादा मेरा रुचि, इंटरेस्ट किस में है। तो सबसे पहला जो है, वाइल सेलेक्टिंग योर हॉबी, ठीक है, या मेंशनिंग योर हॉबी, बी रियल। मेरा सजेशन अपना रहेगा कि आप रियल रहिए, एक से ज़्यादा हॉबी नहीं डालना है, अगर पूछ लिया तो फिर फंसेंगे आप। दूसरा है कि ओनली इंटरेस्टेड फील्ड, ऐसा हॉबी आप उसमें चूज कीजिए, अभी आपके पास समय है, आप उसमें काम कर सकते, सोच सकते हैं कि 5 पहले शॉर्ट लिस्ट कीजिए। हॉबी का ये करना है कि 5 आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, 5 शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आप जो है उसमें से फिर एक शॉर्ट लिस्ट कीजिए। 5 मान लिए, एक जो है जैसे किचन गार्डनिंग कर, दूसरा कुकिंग कर दिया, तीसरा क्रिकेट कर दिया, चौथा मान लीजिए XYZ कुछ और दे दिया। अब इसमें बैठिए और अब सोचिए कि हम सबसे अच्छा इसमें आंसर कर सकते हैं, जो कौन सी हॉबी जो हम डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप डेली लाइफ में प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे बच्चे का देखते हैं, खास के लड़के का, वो अपना क्रिकेट हॉबी अपना डालते हैं। क्रिकेट हॉबी में हम लोगों ने पैनल में कई बच्चों से सवाल पूछा, कुछ लोग जो सर लोग सवाल पूछ रहे थे, बोला कि सबसे जेंटलमैन, क्रिकेट इज ए गेम ऑफ जेंटलमैन, ठीक है, तो सबसे अच्छा जो है, सबसे जेंटलमैन क्रिकेटर कौन लगता है आपको? कोई बोला विराट कोहली, कोई बोला रोहित शर्मा। तो काउंटर क्वेश्चन होता है, अरे
जो रोहित शर्मा तो गाली गलौज करता फील्ड में, जेंटलमैन कैसे हुआ? विराट कोहली तो मोस्ट एग्रेसिव क्रिकेटर है। कोई बोलता है स्टीव स्मिथ, तो स्टीव स्मिथ के बारे में अगर बोलेंगे तो आप लोग जानते हैं सैंड पेपर गेट वाला मामला हो चुका है। अब बोलेंगे जेंटल गेम है, बट वो तो चीटिंग में पकड़ा गया है, तो कैसे डिफेंड करेंगे? तो कहने का मतलब है कि वैसा आप अपनी हॉबी रखिए जिसको आप रियल लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, और उसमें फिर प्रिपरेशन भी कीजिए, उसका प्रोज एंड कॉन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद एटलीस्ट यू आर प्रैक्टिसिंग इट। वैसे ही ऑप्शन कुछ भी रखिए, XYZ रखिए, मान लीजिए, है ना। कोई हाउस वाइफ है तो उसके लिए भी, कोई मान ली वर्किंग है उसके लिए भी, कोई जो है अभी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी अपना अपना देखिए, और उस पर आप कम से कम जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में उसको आप मेंशन कीजिए, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अगर पूछा जाता है तब, नहीं पूछा जाता था तो आप बच के निकल गए। ठीक है, तो हॉबीज़ में भी ये जो है प्रोज एंड कौन से लेकर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आप उसमें कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि जो आपका डाउट था, जो यहाँ पे बच्चे लोग फ़ोन करते हैं कि सर टाइम दीजिए, मिलना है, या फिर कुछ हमको गाइड करना है, कुछ हमको गाइड कर दीजिए, ये जो आपका कंसर्न था मेरे ख्याल से अब दूर हो जाएगा। और हमारे परम IAS में इंटरव्यू अभी कंटिन्यू है, आप लोग जुड़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि जानते हैं हमारा टैगलाइन है USP है, ऑफिसर मेकिंग ऑफिसर। हमारे यहाँ जितने भी ऑफिसर हैं उनको हम लोग पैनल में बुलाते हैं, और जो यहाँ पे BPSC या असिस्टेंट प्रोफेसर, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा इंटरव्यू फेस कर चुके हैं या फिर ऑलरेडी कहीं सेट जॉब कर रहे हैं, वो सब यहाँ पैनल में बैठते हैं। और अगर आप देना चाहते हैं तो आप आकर के मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। थैंक यू।